कार में स्टार हिमांशु के साथ। Hello guys, this is me Himanshu and welcome to Car में Star with Himanshu. I'm Himanshu and I'm from Rajasthan. Actually ना राजस्थान की एक अलग ही इमेज दुनिया में। आप लोगों ने जो किताबों में पढ़ा है कि राजस्थान मतलब रेगिस्तान, सब लोगों की नजर में एक पर्टिकुलर इमेज है कि राजस्थान मतलब रेगिस्तान। यहाँ पर चारों तरफ रेत के बड़े बड़े धोरे हैं, यहाँ लोग सब ऊंटों पे ही चलते हैं, लेडीज आज भी बड़ा घूंघट निकालती है, आदमी साफा पहनते हैं, धोती पहनते हैं, गाड़ी के नाम पर हमारे पास सिर्फ जीप है। लेट मी टेल यू गाइस, टेक अ ब्रेक एंड फेस द ट्रूथ, we are not like that and a very few portion of Rajasthan is desert and that too seem like another states. People in villages who are still in village and who are living their villager life are following that culture. We follow our culture and we are proud of it. लेकिन हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए there are so many faces and वो फेस जिसे आपने देखा साफे के साथ और वो फेस जिसे आपने नहीं देखा या अगर आपने देखा भी तो उसे किसी और जगह का मान लिया, हमारे साथ आज होने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज कार में स्टार के इस एपिसोड में हमारे साथ है राजस्थान के दो बड़े नामचीन चेहरे। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ने अपनी कलाकारी और अदब से लोगों के दिलों पर राज किया है, तो एक ने अपनी बुलंद आवाज और अपने फन से लोगों के दिलों पर आज भी राज कर रहे हैं। जी हाँ, आपने एक कलर्स चैनल पर सीरियल देखा होगा उतरन, उसके अंदर एक बड़े ही फेमस मेल कैरेक्टर थे, रिमेम्बर? वीर सिंह बुंदेला, इच्छा और तपस्या के बीच का सैंडविच का टमाटर, यू नो। यस, द कैरेक्टर वीर सिंह बुंदेला यानी कि नंदी सिंह, नंदी संधू, यानी नंदी सिंह संधू, आई गेस नंदी इज ओनली। जी हाँ, नंदीश आज हमारे साथ में होने वाले हैं यहाँ पर। या हम उन्हीं से पूछेंगे कि वो नंदी सिंह है, नंदी संधू है या नंदी सिंह संधू है, ये एक मिस्ट्री है। एंड उनका साथ आज देने वाले हैं हमारी इस दूसरी सीट पर हमारे राजस्थान के ही बहुत बड़े फनकार, जिन्होंने कई बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स को अपने गाने के साथ, अपने आलाप के साथ इम्प्रेस कर दिया। आपने गाना सुना होगा जिसे आपने वेडिंग्स में बहुत बार बजाया है, हरी शरारत सब जानू मैं चौधरी। Yes, I'm talking about चौधरी song fame मामे खान। तो I guess this is the right time to pick them up. They are waiting for me, so let's pick them up. अच्छा, सत्ता हमने लगा के रखा है। मैं अपने फादर के साथ में यहाँ पर 96-98 में आया हूँ। ओके। मैं जब भी आता हूँ सिटी तरफ जाता हूँ, यहाँ पर मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। ओके। और जब यहाँ पे सबसे जो भी शो करने आता हूँ, एक बार यहाँ आके जाता हूँ। जब यहाँ पर जो एक वो है ना 15-15 डेज के लिए म्यूजिशियंस आते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ग्रुप को जाता हूँ उनसे मिलने। Nandish, is this the first time you are coming to Udaipur or you have come earlier also? हमेशा ऐसे ही हुआ है, ओवरनाइट के लिए कभी रहा नहीं। लास्ट टाइम भी आया था तो कौन सा कलर देख रहे थे, फतेहगढ़ पैलेस, वहाँ पे कुछ आया था। ओके, स्वयंवर के टाइम पर राखी का स्वयंवर और रतन वाला। ओके, बिकॉज यहाँ पर 3 स्वयंवर हुए, राहुल का स्वयंवर, राखी का स्वयंवर और रतन का, तीनों आ। उसके लिए आया था, उसके पहले आया था, बस ऐसे ही हुआ कि सुबह आओ शाम। आपका इधर कोई सीरियल भी शूट हुआ है नंदीश? नहीं, यहाँ पे अभी तक नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ है शूट करने का मन है। अरे प्रिटी जगह है। मैं राजस्थान से हूँ, जैसलमेर से, लेकिन मेरा वन ऑफ द माय बेस्ट फेवरेट प्लेस अगर राजस्थान टोटली डिफरेंट। इफ यू गो टू हनुमान घाट, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर हनुमान जाने के बाद, वहाँ जो लेक का और सामने वाला बहुत अच्छा।
पानी में पैर डाल के आप बैठ सकते हो वहाँ पर, और सारा पीछे बैकड्रॉप जो पूरा वही महल का और वो सारा आता है। और हमारा तो सुबह 5-6 बजे का इतना अच्छा लगा, सुबह का जो टाइम था ना 5-6 बजे, वो तो हनुमान घाट। अच्छा, ये सारे व्यूज की वजह से ही शहर के अंदर कई सारे सेलिब्रिटीज यहाँ आते हैं और अपनी वेडिंग प्लान करते हैं, स्पेशली प्री वेडिंग शूट। Since Hrithik came, I really liked him because उसका dedication, his dedication is really good, and Aamir Khan, of course, he's always delivered amazing performances, and लड़कियों में मुझे हमेशा से प्रियंका has always surprised me, क्योंकि प्रियंका ने जो रोल्स किए हैं ना, अदर एक्ट्रेसेस जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रियंका से ज़्यादा सक्सेस देखी होगी, बट शी जो उनका जो रोल अभी उन्होंने हॉलीवुड में भी किया ना, और एग्जैक्टली वैरायटी उन्होंने जो दी है, वेरी ना शीज डन बर्फी, जैसे बर्फी का कैरेक्टर था, अग्निपथ में शी इज प्लेड कंप्लीटली डिफरेंट, अब हॉलीवुड में शी एंड बाजीराव अगेन, या डिफरेंट टोटली, उसमें वो वैरायटी दे रही है। और फिर जब थोड़ा सा इंग्लिश मूवी देखना चालू किया, इंग्लिश मूवीज देखी, आई स्टार्टेड लाइकिंग काउ प्रिंस। ओके, मी टू। अच्छा, आपको हाउ डिड यू गेट दैट रोल वीर वाला? आई गेस आपकी पूरी इंटायर जर्नी में वीर वाले रोल ने आपको घर घर के अंदर सक्सेस दे दी थी। मतलब यू नो, अभी तक सिर्फ लड़कियां दीवानी थी कि हाँ यार वो, अरे नंदीश। वीर वाले रोल के बाद लड़कियों की मम्मियाँ भी दीवानी हो गई, बेटियों के सामने कहीं ना कहीं एक इमेज बन गई कि ऐसा ही चाहिए, और सासुओं के सामने एक उम्मीद बन गई कि हमें दामाद ऐसा ही चाहिए। हाँ, ये तो है। तो बट उसने बहुत प्रेशर डाल दिया ना मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया कि अब एवरीबडी स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि मैं रियल लाइफ में ही एकदम एग्जैक्टली वीर जैसा रहूँ। ओके। और बट आफ्टर दैट, मतलब उत्तरायण के पहले भी मैंने 4 शोज़ किए, उत्तरायण के बाद भी 2-3 शोज़ किए, बट दैट कैरेक्टर है स्टक टू एवरीबडीज हार्ट। मतलब वो हर जितने भी मैंने बाकी कैरेक्टर्स सबको ओवरपावर कर जाता है। वो इमेज को ब्रेक करना हैज़ बिन अ टास्क। वीर की जो इमेज को ब्रेक करना है, उसको इतने साल हो गए, एंड कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल्सो एट द सेम टाइम इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि मैं कुछ और प्ले करने की कोशिश करता हूँ तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू ब्रेक वीर्स इमेज एंड समथिंग एल्स, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। How did you get that role? It was just a sudden normal audition and all? No, it was an audition, regular जैसे auditions होते हैं। So he was taking a lot of people's auditions. So जब मैं पहुंचा तो काफ़ी लोग वहाँ पे थे, इकट्ठे थे, and he liked my audition. So he told me to come back the next day. जब थोड़े लोग कम हो गए, and he explained the entire character to me and how they wanted, and then he took the audition once again, and then rounds of auditions, look tests, costume trials and all of that, सारी चीज़ें देखते 4-5 राउंड हुए, उसके बाद जाकर फाइनल। तो जैसे पूरे तरीके से ऑडिशन करके होता है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करके। राइट। अच्छा, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? एक्टिंग के पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, तो अब मैं अगर बोलूँ मैं एक्टर नहीं होता तो वो होता तो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं था इसलिए मैं एक्टर बना। राइट। तो मैंने मतलब मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की अपनी, तो मुझे डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करनी थी, फिर वो वर्कआउट नहीं हुआ, मेडिकल्स का मेरे मेडिकल्स क्लियर नहीं हुए, देन होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया मुंबई से, होटल्स ज्वाइन किए, होटल्स में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में ट्रेनिंग शुरू किया, तो वो पसंद नहीं आया। पहले लगा कि बहुत अच्छा होगा, बट रिपीटेड सेम चीज़ करते रहते थे, मोनोटोनस हो जाता था थोड़े टाइम बाद, so I didn't like it. I wanted new thing to happen every day. Right. So somehow lost interest in that.
आज की इस स्पेशल एपिसोड में मुझे तो बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। गाइज हमारे साथ में ऐसे ही स्टार्स जुड़ते रहेंगे। अगर आप किसी स्पेशल स्टार को देखना चाहते हैं जो कि हमारे शहर से हैं या कहीं से भी हैं और हमारे शहर में आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए हमारे पास में बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली है। लेट्स सी हमारे नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड में कौन स्टार हमारे साथ होंगे। टिल द टाइम कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमेंटिंग ऑन कार में स्टार विद हिमांशु on Tata presents Car Mein Star with Himanshu. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जिंदगी की सड़कों का रास्ता ये